हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन पॉलिटी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में पार्ट 4 है। आज उन्हीं क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस करूँगा और सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ जितने भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी दोस्तों को वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा आंसर करने के लिए। आप सभी दोस्त आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें से कौन से सदस्य जो होते हैं जो उनके चुनाव में भाग लेते हैं? निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल मनोनीत सदस्य या केवल निर्वाचित सदस्य? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें निर्वाचित नॉमिनेटेड और जो निर्वाचित होते हैं वो दोनों सदस्य में भाग लेते हैं। किंतु यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें केवल निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अवधि पर किया जाता है? यानी जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन किस अवधि में यानी कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 6 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष या 8 वर्ष? आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। यानी जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन 5 वर्ष के बाद किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संसद की जो दोनों सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसकी जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का कौन सा घंटा प्रश्नकाल होता है? यानी जो संसद की बैठक होती है उसमें कौन सा घंटा होता है जिसमें प्रश्नकाल का मतलब ये होता है इसमें प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्नकाल में ऐसा कौन सा घंटा होता है संसद की बैठक में जिसे प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है? पहला घंटा या चौथा घंटा या तीसरा घंटा या 5वां घंटा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला घंटा। मैं आप सभी लोगों को 5 सेकंड का टाइम देना। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? यानी जो संविधान है उसकी किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका प्रावधान किया गया है? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में वर्णित है कि जो केंद्र और राज्य के मध्य त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? यानी किन परिस्थितियों में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कोई विधि बना सकती है? राष्ट्रीय आपात, राज्य द्वारा किया गया अनुरोध, या राष्ट्रपति शासन के दौरान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों स्थितियों में जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कोई भी विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं को किस चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? यानी जो राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं वो किस आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, या मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा, या एक पृथक निर्वाचन आयोग द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक पृथक निर्वाचक आयोग द्वारा। यानी जो राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाते हैं उनका जो आयोग है वो एक पृथक निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों में चुनाव होते हैं उसके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, या 75वें संविधान संशोधन द्वारा, या 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या 72वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों की सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? यानी जो हमारी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनमें कौन सी सदस्य शामिल होते हैं? वित्त मंत्री, या केंद्र सरकार के गृह मंत्री, या राष्ट्रपति, या सॉरी यहाँ पे या प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, प्रधानमंत्री। या खाद्य मंत्री। तो यहाँ पे राइट आंसर है केंद्र सरकार का गृह मंत्री। यानी केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री होता है वो क्षेत्रीय परिषदों में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकती है? यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है वह राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकती है? अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 285 या अनुच्छेद 275? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यानी जो कथन दिए हैं इन पे आपको विचार करना है। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्यों को किसी भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान प्रदान करने का अधिकार है। तो ये राइट है। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्यों को किसी भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, ये भी राइट है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो सांविधिक निकाय हैं। एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। यानी एक व्यक्ति जो है वो एक ही समय में, एक ही समय अंतराल के समय वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। उसको एक सदन की सदस्यता त्यागना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा की त्याग सकता है या लोकसभा की, उसको एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की है? यानी जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस हद तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? मतलब किस आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? यहाँ पे मिसप्रिंट यहाँ पर भी हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 70 वर्ष या 60 वर्ष या 65 वर्ष या 64 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकते हैं, किंतु जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो केवल 62 वर्ष तक ही, वो 62 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे प्राप्त देता है? यानी जो न्यायाधीश है जब वो अपने पद से त्यागपत्र देगा तो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। यानी जो न्यायाधीश होता है वो अपना जब त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोगों में बताना चाहूँगा, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो संसद में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु वो जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उसको शपथ दिलाता है। उन लोगों को शपथ दिलाने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? यानी जो राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनमें किसी भी कारणवश या विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन करेगा? उच्च न्यायालय या संसद या उच्चतम न्यायालय या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। यानी जो उच्चतम न्यायालय है, यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है उच्च न्यायालय नहीं है, यहाँ पे आप सभी लोग याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय आप लोग क्वेश्चन में कभी भी ना लगा देना, इससे क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ही है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी कारणवश कोई विवाद हुआ है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य ना होने पर भी कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? यानी कोई भी व्यक्ति है जिसको बहुमत प्राप्त है तो वो कितने दिनों तक अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? 5 महीने तक, 6 महीने तक या 4 महीने तक या 1 महीने तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किसी भी व्यक्ति को 6 महीने तक अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 6 महीने के बाद उसको राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष की आयु अनिवार्य है? यानी कोई भी सदस्य अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको कितने वर्ष की आयु होना अनिवार्य है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वहाँ पे राज्यसभा था, यहाँ पे लोकसभा है। किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए
कितने वर्ष की आयु अनिवार्य है। वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ पे लोकसभा है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 26 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष उसकी आयु अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पेश होने के दौरान मांग की राशि को कम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? यानी जो संसद में बजट पेश होता है उसी के दौरान यदि राशि को कम करना है, किसी के लिए यदि राशि अधिक है तो यदि उस राशि को कम करना है तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, या मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, या नीतिगत कटौती प्रस्ताव, या कटौती प्रस्ताव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कटौती प्रस्ताव। यदि किसी भी कारणवश यदि राशि को कम करना है तो उसमें कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। मैं एक बार आप सभी दोस्तों को इसका रिवीजन शॉर्ट में करा रहा हूँ, तो जिससे आप सभी लोगों को क्वेश्चन भूलोगे नहीं और याद करने में आसानी रहेगी। चलिए आप सभी लोगों को एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित, मनोनीत दोनों सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल मनोनीत सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य? तो राइट आंसर निर्वाचित, मनोनीत दोनों सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अवधि पर किया जाता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष? तो राइट आंसर 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का कौन सा घंटा प्रश्नकाल होता है? पहला घंटा, चौथा घंटा, तीसरा घंटा, या पांचवा घंटा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या 9वीं अनुसूची? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शंस। राष्ट्रीय आपात, राज्य द्वारा किया गया अनुरोध, राष्ट्र शासन के दौरान, या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्र शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 256, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव किस आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? राज्य वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, एक पृथक निर्वाचन आयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर एक पृथक निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, या 75वें संविधान संशोधन द्वारा, या 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या 72वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? वित्त मंत्री, केंद्र सरकार के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार के गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकती है? अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 275? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्यों को किसी भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय हैं। एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं रह सकता, तो इसमें दोनों राइट हैं, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस हद तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? किस अवधि तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट ये भी है। 70 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 64 वर्ष? तो इसका राइट आंसर 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को? तो राइट आंसर राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, संसद या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? 5 महीने तक, 6 महीने तक, 4 महीने तक या 1 महीने तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष की आयु अनिवार्य है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष की आयु अनिवार्य है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 26 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पेश होने के दौरान मांग की राशि को कम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव या नीतिगत कटौती प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कटौती प्रस्ताव। तो ये थे इंडियन पॉलिटिक्स के एग्जाम बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चन। आप सभी दोस्तों को मैंने समझाने की कोशिश की और साथ में रिवीजन भी करवाया। तो आप सभी लोग एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा और साथ साथ में आप नोट्स भी तैयार करते रहिए, जिससे आप सभी लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। आप सभी दोस्तों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वीडियो आप सभी दोस्त सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइएगा तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।